कि बीवी भगवान का प्रसाद होती है, तो फिर आजकल आज की गर्लफ्रेंड हुआ है आके ये भी तो ज्ञानी बोले है तो वो भी प्रसाद, पर वो बेगुन जी को प्रसाद तो माने दुनिया की सौ बड़ी तो मन मेरो को नहीं तो हमारी लुगाई उम्र में क्यों 1 मिनट रुक बिन गुलाब ले बिन भी बताइए जो भी मैं लुगाई ने लायो गाइड की भाषा बदल गई, बोली भाई जी दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी तो वन विभाग के लोग हैं तो अभी मानसून में पौधारोपण कर रहे हैं, तो हम 3 लोगों की ड्यूटी लगी है। एक व्यक्ति को खड्डा खोदना है, दूसरे को उसमें पौधा रखना है, तीसरे को वापस मिट्टी भरनी है। तो मंजी तो बोले वो जो पौधा रखने वाला है वो आप छुट्टी पर है। आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय है महेश्वरी भवन में, जहां पे मीरा भाईंदर नागरिक संस्था द्वारा यहां पे लगातार 34वां वर्ष है जो कवि सम्मेलन हो रहा है। और इस कवि सम्मेलन में राजस्थान से प्रमुख कवि आए हुए थे जो लोगों को हंसा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के आयोजक गजेंद्र भंडारी, ओम प्रकाश कावड़िया, अभिषेक तिवारी का काफ़ी सहयोग रहा और इनकी पूरी टीम का कि ये जो आज कवि सम्मेलन हुआ आज ये सफल रहा। यहाँ पे कवियों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे और प्रमुख उपस्थिति के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास। चलिए बात मीरा भाईंदर नागरिक संस्था का 34वां हास्य कवि सम्मेलन यहाँ पे आज आयोजित किया गया था और आज यहाँ पे श्याम ज्वालामुखी अवार्ड भी आज दिया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि केसर देव जी ने आज ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया गया और अपने आप के अंदर लोगों ने आज इस कवि सम्मेलन का आनंद लिया। काफ़ी सारे व्यंग हुए, कभी हास्य कविताएं का पठन हुआ और अपने आप के अंदर जिस तरीके से लोग अपने जीवन के अंदर कामकाज के अंदर व्यस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की जीवन के अंदर काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, लेकिन आज यहाँ पे 2 घंटे जो एक कवि सम्मेलन हुआ इसके अंदर लोगों ने अपने स्ट्रेस को, दुखों को, सारी चीज़ों को भूल के आज पूरा आनंद लिया। मैं इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक श्री ओम प्रकाश जी कावड़िया, गजेंद्र जी भंडारी और इनकी पूरी मीरा भाईंदर नागरिक संस्था की टीम को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। इतना अच्छा मीरा भाईंदर नागरिक परिषद ने आज की युवा पीढ़ी इसी साहित्य और इस सब से जुड़ी रहे, इसको देखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया था। बड़े गर्व की बात है, आज 34 साल लगातार ऐसे चल रहे हैं। उम्मीद है आने वाली पीढ़ी इसको और आगे बढ़ाती रहेगी, इसी कामना के साथ। मीरा भाईंदर नागरिक संस्था का 34वां कवि सम्मेलन हुआ है। ये एक परंपरा है कि हर साल ये प्रोग्राम होना है तो होना है। एक छोटे से एक प्रीमाइसेस से चालू किया हुआ आज भव्य अपना महेश्वरी मंडल का जो प्रोग्राम ये भवन है, यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके अंदर बहुत ही शानदार हुआ। आज ऐतिहासिक 1000 के आसपास पब्लिक आई। इसमें स्टार्ट से लेके लास्ट तक लोगों का एक कारवां बना रहा। इसमें आज जो श्याम जी ज्वालामुखी जी के नाम पे जो पुरस्कार दिया जाता है वो केसर देव जी मारवाड़ी जी को दिया गया और हरीश हिंदुस्तानी जी ने जो आज एक लोगों को हंसा के लोट पलोट किया है, लोग हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल, ये था ही हास्य कवि सम्मेलन और हम लोगों का काम ही है हंसाना लोगों को। अब रील का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। 10 सेकंड की रील होती है, आदमी वो भी नहीं देखता, 5 सेकंड में स्क्रॉल कर देता है। एक ऐसे दौर में जब आदमी का पेशेंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है, ऐसे में कवि लोग अगर 2 घंटे बिठाए रखते हैं तो ये हिंदी कविता की ताकत है और हिंदी कवियों की ताकत है। और ये सब संभव हो पाता है मीरा भाईंदर नागरिक संस्था जो पिछले 34 वर्षों से काम कर रही है। आदरणीय गजेंद्र भंडारी जी का विशेष इसमें सहयोग रहता है, आदरणीय ओम प्रकाश कावड़िया जी का और मीरा भाईंदर की जनता का जो कवियों को भरपूर सुनती है। मैं चाहता हूँ भविष्य में भी संस्था इस तरह के कार्यक्रम करती रहे।
अलग अलग कवियों को बुलाती रहे, जिससे कि ये परंपरा जीवित रहे और कवि लोग अच्छी अच्छी कविताओं आकर के लोगों को सुनाते हैं। अपने अंदाज में फैन लोग के लिए कुछ अब तो मैंने तो मंच से तो जो सुना ही दिया था कि मुझे तो देखिए एक शेर मैं सुना दूंगा कि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है इस देश में, बाय हुक और बाय क्रूक। एक शायर का शेर है कि फकत जर के अलावा, जर मतलब पैसा, आप जानते हैं कि फकत जर के अलावा आप कुछ नहीं भाता, छल छिद्र मकारी से जुड़ गया मेरा नाता, मेरी काली कमाई से सभी खुश हैं बहुत, लेकिन मेरे हाथ से मेरा कुत्ता रोटी नहीं। बधाई देना चाहता हूँ। कोई प्रोग्राम को सतत रूप से भाई करना अलग बात है, लेकिन 34 साल तक अगर लगातार करने, तो इसमें आदरणीय गजेंद्र जी, ओम प्रकाश जी और इनके मित्र मंडली का बहुत बड़ा योगदान है कि एक साहित्यकार को इतने वर्षों तक याद रखा जा रहा है, पूजाया जा रहा है, और उनके सम्मान में आयोजन में इतना बड़ा भव्य कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह पुरस्कार, ये पूरे मीरा महेंद्र नगरी के लिए, एरिया के लिए, क्या मुंबई के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक साहित्यकार को वर्षों तक इतने मान और सम्मान के साथ याद रखाया जा रहा है। इतने बढ़िया और भव्य आयोजन के लिए मैं मीरा नागरिक समिति, ये मीरा महेंद्र नागरिक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ। यही धन्यवाद जरा आपने तो लहजों में करके जरा लोगों को बताइए जिस तरह से आप लोगों को हंसाते हैं। अच्छा, यूं देखो जी, हंसने हंसाने का कार्यक्रम, अभी लोग कोरोना काल से निकले और हंसने हंसाने की जरूरत सबको है, तो इस दौर में अगर कोई हंसाने का उपक्रम करता है तो मैं कहता हूँ सब स्टंट धरे रह जाते, हार्ट अटैक को रोक न पाते, ब्लॉकेज सारे खुल जाते हंसने और हंसाने से। रामदेव के सारे योगा दिन भर कर लो कुछ नहीं होगा, पर 4 गुना ताकत मिलती है ताली 4 बजाने। नागरिक संस्था पिछले 34 वर्षों से अलग अलग सांस्कृतिक और इस तरीके के कार्यक्रम करती रही है। आज जो कवि सम्मेलन था, एक अद्भुत उसमें जो जनसंख्या आई है हमारी, ये सब हमारे जो इसके संरक्षक हैं, जो हमारे इसके अध्यक्ष हैं, जो भी है समझो कि कार्यकर्ता बड़ा छोटा जो भी है, हमारे ओम प्रकाश जी कावड़िया है, ये सारी उनकी मेहनत है। और साथ में हमारे जो गजेंद्र भंडारी जी हैं, उनका हमेशा सहयोग रहता है, और हमारे जो अध्यक्ष हैं अभिषेक तिवारी जी, उनका भी सहयोग रहता है कि सारे अच्छे तरीके से कार्यक्रम होते हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जैसे हम करते आए हैं आगे भी हम करते रहें, अलग अलग कार्य करते, जैसे हमने पहले सैनिकों का किया था, इस तरीके से अलग अलग कंबल वितरण का करते रहते हैं संक्रांति के समय से। तो अधिक नहीं बोलता, मैं इतना ही बोलता हूँ कि ये एक सांस्कृतिक मंच है जो हम समाज के लिए। देखिए, एक्चुअली किसी भी क्षेत्र में साहित्यिक गतिविधियाँ या सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उनका एक अपना महत्व ये होता है कि उसमें हम केवल मनोरंजन के लिए नहीं आते, उसमें संदेश होता है, सीख होती है, समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहा है उस पर बातें होती हैं। तो ये आयोजन जो 34 साल पहले कुछ 3-4 मित्रों ने, गजेंद्र भंडारी जी, ओम प्रकाश कावड़िया, श्याम ज्वालामुखी जी ने इसी विजन के साथ शुरू किया था कि यहाँ पे लोग इकट्ठे हों, चर्चा करें, विमर्श करें। और केवल कवि सम्मेलन नहीं होता, ये एक ऐसी संस्था है जो हर तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन या किसी का स्पीच है, इन सब पर ध्यान देती है। और इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जनता तक ऐसे संदेश पहुँचे कि जनता में बैठा हुआ हर इंसान और बेहतर बनने